students. How are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our sixth chapter of class 12, which is about food and health. So, students, today we have to discuss about the various components of food, about the importance of food, and the various sources from which we get these all kinds of nutrients which are required by our body. Okay, chalo. So, let's discuss our chapter. See, food is an essential need of all living beings. Food is like a fuel of human body. We get most of our food from plants. Other than plants, we also get food from animals. What does food do? तो स्टूडेंट फूड क्या है सभी लिविंग बींग्स के लिए एक एसेंशियल नीड है बिकॉज फूड हमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस या जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं प्रोवाइड करता है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्दी रखने में है ना and we will stay alive because of those nutrients which are present in the food only. हर एक लिविंग बीइंग को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब ऐसा क्या है फूड हमारे लिए क्या करता है कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहली चीज कि फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। आप पूरे दिन में इतने सारे काम करते हो सभी के लिए जो आपको एनर्जी मिलती है दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द फूड। वो हमें फूड हमें हेल्दी एंड फिट रखता है, हमको जर्म्स एंड डिजीजेस से बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को ग्रो करने में डेवलप होने में हेल्पफुल होता है और जो हमारे इंजर्ड या वॉर्न आउट बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर करता है फूड। ठीक है सो food does the above mentioned activities, but how? Food has some essential elements. These elements are responsible for all the above stated activity. These elements are known as the nutrients of food. The nutrients of food are as follow: protein, carbohydrate, fats, vitamins, and minerals. Except the nutrients, water and fats are also important. तो बेसिकली अपने ये फूड मिलता कहाँ से है स्टूडेंट? फूड हमें मिलता है प्लांट से। ठीक है जो मेन सोर्स ऑफ फूड है वो प्लांट, तो इसके अलावा एनिमल से भी बहुत सारे हमको फूड मटेरियल्स मिलते हैं। ठीक है? चलो, अब ये फूड में हमें पता चल गया कि फूड हमारे लिए ये सारी एक्टिविटीज़ है, ये सारे जो फंक्शंस है परफॉर्म करता है। लेकिन फूड ऐसा कैसे कर पाता है? फूड के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं? तो स्टूडेंट फूड्स के अंदर कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स होते हैं, जो ये सभी एक्टिविटीज़ को हमारे लिए परफॉर्म करते हैं और उन एसेंशियल एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड। ओके? सो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के जो हमारी बॉडी को या फिर बॉडी के लिए ये सभी एक्टिविटीज को सभी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो अब न्यूट्रिएंट्स जो हैं फूड के वो मेनली आपके 5 हैं: प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। एक्सेप्ट दीज न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा रफेज और वाटर भी हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड या इम्पोर्टेंट होते हैं। So now we are going to discuss these nutrients of food. Number one, we are having proteins. Proteins क्या थे स्टूडेंट? प्रोटीन्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर रिंग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी के टिश्यूज सेल जो रिपेयर करने हैं, वर्न आउट है, इंजर्ड है, उनमें हेल्पफुल होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, इनको हम बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स। जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं स्टेज के, है ना, ये तो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स की काफी अच्छी खासी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। अब नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन? सो मिल्क, मिल्क के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि आपका चीज, कर्ड, बटर एंड ऑल, ठीक है, pulses, सोयाबीन, पीस, फिश, एग्स, पीनट, so these all are the sources of protein. पल्सेस आर द रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो पल्सेस यानी कि दाल जो आप खाते हो उनमें होता है। सो वी शुड ईट मोर एंड अ लॉट ऑफ पल्सेस टू गेट a high amount of protein. Now next we are having carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स को हम कार्ब्स भी बोलते हैं और इसका काम है स्टूडेंट्स हमको एनर्जी प्रोवाइड करना। सो बेसिकली इनको एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। जैसे कि प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स बोला जाता था क्योंकि हमारी बॉडी को ग्रो और डेवलप करने में हेल्पफुल होती थी। ठीक है, सो कार्ब्स का काम क्या है? कार्ब्स का काम है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। जितनी भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उन सभी के लिए इसे हम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, शुगर एंड स्टार्च दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। राइस, पोटैटो, ब्रेड, सीरियल्स, होल ग्रेन फ्रूट्स, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो वी शुड नॉट टेक टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सबको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं खाने चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी कम टू फैट्स।
फैट्स का क्या काम है स्टूडेंट? फैट्स आल्सो रिलीज एनर्जी, ये भी एनर्जी ही रिलीज करते हैं, या नहीं इनको भी हम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स से बोलेंगे, ठीक है? लेकिन दे गिव मोर फास्टर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स दैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, दे शुड बी टेकन इन लिमिटेड क्वांटिटी। द मोर कंजम्पशन ऑफ फैट may lead to obesity. Butter, ghee, vegetable oil, cream, cheese and nuts are the sources of fat. So अभी मैंने आपको बताया कि फैट्स की एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स दे गिव अस मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर इनका हम ओवर कंजम्पशन करते हैं तो स्टूडेंट हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट होने लगता है, और उससे से ही बहुत सारी डिजीजेस भी हो सकती है, जैसे कि इसमें से एक आपकी कंडीशन है ओबेसिटी, है ना? तो ओबेसिटी हो सकती है, और हार्ट से रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमको कब हो सकती है, व्हेन देयर इज एन एक्स्ट्रा डिपॉजिशन ऑफ फैट्स इन आवर बॉडी, ठीक है? सो ज्यादा हमें फैट का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फैट? हाँ, हमें फैट मिलता है स्टूडेंट, बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल, क्रीम, चीज, नट्स, these are the basic sources of fats. Now next we come to vitamins. स्टूडेंट vitamins are needed in less quantity, इनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है। इनका काम होता है हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करना, इसीलिए हम इनको प्रोटेक्टिव न्यूट्रल्स भी बोलते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस एंड हेल्स दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव न्यूट्रल्स। नाउ देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ न्यूट्रल्स, सॉरी विटामिन्स। बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के एंड बी 12। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होती हैं, दे आर द रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, ठीक है? Next, if someone lacks in vitamins, he or she may suffer from deficiency diseases. There is a table with the space of vitamins, their functions, hosts and the deficiency diseases. तो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग के बॉडी में किसी भी पर्टिकुलर विटामिन के डेफिशिएंसी या बोलो कमी हो जाती है, तो उससे किसी पर्टिकुलर डिजीज को सफर करना पड़ सकता है। सो अब यहाँ पे एक टेबल आपको गिवन है, जिसमें आपको ये श्योर है कि कोई भी पर्टिकुलर विटामिन आपको किस सोर्स ऑफ फूड से मिलेगा, उसका फंक्शन क्या होता है, और अगर उसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है तो क्या डिजीज हो सकती है। ओके, चलो, सो लेट्स डिस्कस दिस टेबल। सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्स क्या है स्टूडेंट? सी, मिल्क, बटर, फिश, टोमेटो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, यहाँ से आपको विटामिन ए मिलता है। और विटामिन ए का फंक्शन है हमारी स्किन और आईसाइट की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो नाइट ब्लाइंडनेस नाम की डिजीज कैन बी कॉज्ड। नेक्स्ट इज विटामिन बी। विटामिन बी मिलेगा सीरियल्स, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ओके। और इट इज हेल्पफुल इन फंक्शन ऑफ हार्ट एंड नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी पे जो हार्ट है और नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बेरी बेरी इज अ डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन बी, ओके। तो स्टूडेंट, यू हैव टू लर्न दिस टेबल, ओके, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी मिलता है सिट्रस, बहुत सारे के जितने भी खट्टे, है ना, जितने भी खट्टे फ्रूट है उनमें आपको विटामिन सी मिलता है, प्लस मिल्क, पीस, वेजिटेबल्स, इन सब में विटामिन सी होता है। आपके बोन्स और गम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्कर्वी नाम की क्या प्रॉब्लम होती है व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन एनी बॉडी। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एट द सन। देखो, मिल्क और मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, और जो सनलाइट है, यहाँ से हमको क्या विटामिन डी मिलता है, ये सोर्सेज है, और ये इंपॉर्टेंट है हमारे स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स। डेफिशिएंसी डिजीज जो है विटामिन डी, दैट इज रिकेट्स। नेक्स्ट इज विटामिन ई, जो कि वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स, ऑयल, व्हीट, होल ग्रेन्स, इन सब में मिलेगा। ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और अनीमिया नेम की डिजीज होती है व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। एम आई क्लियर? नेक्स्ट इज विटामिन के। विटामिन के इज प्रेजेंट इन लीफी वेजिटेबल्स, एग योक एंड लिवर। जितने भी आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, लीफी वेजिटेबल्स, उनमें एग का जो योक वाला येलो वाला पार्ट होता है उसमें, ओके। चलो, अब इसका काम क्या है स्टूडेंट? इम्प्रूव्स ब्लड क्लॉटिंग एंड बोन हेल्थ। हमारे ब्लड क्लॉटिंग को इम्प्रूव करता है, हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है विटामिन के। एंड जो डिजीज है दैट इज हेमरेज, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट इज विटामिन बी 12, जो मीट, फिश, एग्स और मिल्क के प्रोडक्ट्स में मिलता है। हेल्प्स टू मेक डीएनए, प्रोटेक्ट्स नर्व सेल, हमारे नर्व सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी में डीएनए बनाने में हेल्पफुल है। और जो डिजीज है दैट इज अनीमिया एंड पैरालिसिस, जो विटामिन के की डेफिशिएंसी से, सॉरी, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से हो सकती है।
Now next we come to minerals. So minerals are also needed in less quantity and are protected nutrients. ठीक है, ये भी आपको आपके बॉडी में से विटामिन कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड थे, सिमिलरली आपके मिनरल्स भी कम क्वांटिटी में ही रिक्वायर्ड होते हैं और ये भी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि इनका काम भी हमारे बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने का होता है। ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, सी फूड, नट्स, एग, दीज आर द सोर्सेज ऑफ मिनरल। आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, आयोडीन, फोस्फोरस, ये सब आपके कुछ टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं। There's a table given which shows some minerals, their sources and functions. So ये अब आपको यहाँ पे एक टेबल गिवन है जो आपको वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है, और वो किस सोर्स से हमें मिलेगा, ठीक है, किस सोर्स से मिलेगा और उसका क्या फंक्शन है, ये आने यहाँ पे सेट में गिवन। तो नंबर वन इज कैल्शियम। कैल्शियम स्टूडेंट मिलता है वेजिटेबल्स, मिल्क या मिल्क से बने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, फिश, लाइन, इन सब में आपके कैल्शियम प्रेजेंट होता है और कैल्शियम का फंक्शन है कि इट इज गुड फॉर योर बोन हेल्थ, नॉर्मल ब्लड प्रेशर लगता है और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है कैल्शियम। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन आपको सीरियल्स, वेजिटेबल्स, एग योक, फिश, फ्रूट्स में मिलेगा और ये हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन विच इज अ काइंड ऑफ रेड पिगमेंट है ना, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल है, आपके ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीजों में इंपॉर्टेंट है। सो हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्पफुल होता है आयरन नाम का मिनरल। नेक्स्ट इज फोस्फोरस। फोस्फोरस सिमिलरली मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, एग, नट्स, पीज, बीन्स, इन सब में फोस्फोरस होता है जो आपके टीथ एंड बोन्स को बनाता है, बॉडी को एनर्जी मिलती है इन सभी फूड सोर्सेस से। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन आपको सी फूड और आयोडाइज सॉल्ट में मिलता है और ये आपकी बॉडी में एनर्जी को रेगुलेट करता है। ठीक है, चल नाउ वी कम टू वाटर। तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था स्टूडेंट्स की अमंग सॉरी एक्सेप्ट दीज न्यूट्रिएंट्स, फाइव टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, rough and all the water are also required by our body. So now we have to discuss about water. So water is also very important for our body. ये भी हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी बॉडी का 70% जो है स्टूडेंट वो सिर्फ क्या है, पानी है ना। हमारी बॉडी में जो 70% है दैट इज वाटर ओनली। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। सो वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमारे कितना, एक दिन में 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर जरूर पीना चाहिए। ये हमारी बॉडी से जो वेस्ट होता है उसको बाहर रिमूव करने पे भी हेल्पफुल होता है वाटर। किस फॉर्म में, आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट और यूरिन। ठीक है, सो हमारी बॉडी में प्रॉपर डाइजेशन के लिए और ग्रोथ के लिए वाटर इज इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ वी कम टू रफेज। रफेज क्या है स्टूडेंट? रफेज आपकी फूड में जो फाइबर कंटेंट है, फाइबर कंटेंट ऑफ आवर फूड, दैट इज रफेज। इट डज नॉट गिव us any nutrients, but it helps in digestion. It helps in the removal of waste from our body as stool. Fruits, vegetables and cereals are the sources of roughage. तो स्टूडेंट रफेज आपके फूड के अंदर जितना भी फाइबर कंटेंट है उसको आप रफेज कहते हो। आपको कोई भी तरीके का न्यूट्रिएंट्स रफेज से नहीं मिलता, लेकिन आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में अच्छा होता है रफेज। ठीक है, इट्स गुड इन योर डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है रफेज कंटेंट, है ना, एज इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। ओके, नेक्स्ट फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल्स ये आपके अच्छे सोर्सेस है किसके, रफेज के। ठीक है, नाउ रफेज ऑफ फाइबर इज ऑफ टू टाइप। दो टाइप का रफेज होता है, एक होता है सोल्यूबल फाइबर और एक होता है इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर क्या है स्टूडेंट? विच इज सोल्यूबल इन वाटर, जो कि वाटर में सोल्यूबल है, यानी कि वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो सकता है। जब वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो डिसॉल्व होने के बाद वो एक जेल लाइक सब्सटेंस, जेली ऐसे सब्सटेंस बना देता है जिसको हम पोलोल बोलते हैं। लेकिन इनसॉल्युबल फाइबर वो होंगे जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, यानी कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। इट इज लेफ्ट इंटैक्ट एज द फूड मूव्स थ्रू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि ये क्या आपका डिसॉल्व नहीं होता है, ऐसे ही सॉलिड फॉर्म में आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइन जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या करता है, मूव करता रहता है। सो दे हैव शोन सम सॉल्युबल फाइबर्स एंड इनसॉल्युबल फाइबर आल्सो। ठीक, ये क्या है आपके, ये आपके सोल्यूबल फाइबर्स है। क्या क्या बेनिफिट्स है इनकी? ये आपकी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है ना, और आपका हेल्दी वेट मेंटेन करता है और आपके गट फ्लोरा को सपोर्ट करता है। दीज आर दी व्हाट, सोल्यूबल फाइबर एंड दीज आर इनसोल्यूबल फाइबर, जो आपकी बॉडी में प्रिवेंट एंड रिलीज कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, उसको प्रिवेंट करता है और आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ को भी प्रमोट करता है।
ठीक है, अब आपको फूड सोर्सेज यहाँ पे गिवन है कि किसमें आपको क्या ये सॉल्युबल या इनसॉल्युबल फाइबर्स मिलते हैं। तो सॉल्युबल फाइबर्स आपको कौन से फूड में मिलेंगे, जैसे कि ओट्स, बार्ले, नट्स, सीड, बीन्स, लेंटिल्स, फ्रूट्स जो कि सिट्रस फ्रूट्स मेनली, एंड मेनी वेजिटेबल्स। इनसॉल्युबल फाइबर मिलता है आपको होल व्हीट, होल ग्राम प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स एंड व्हीट। Okay, chalo. Now we come to food pyramid. The food pyramid is a pyramid shaped chart. It has four levels which show the importance of footprint of different food groups from the most to the least. The bottom level shows the food items which we should eat the most, and the top level shows the food item which we should eat the least. There are grains at the bottom level. Grains include rice, wheat, millet, etc. Other than grains, roots, bread, potato also fall in the bottom level. This level also contains sugar which gives us energy. Okay, see student. See, what they're saying, what is food pyramid? So food pyramid student एक pyramid shape चार्ट होता है जिसमें आपको 4 लेवल्स शो है। ये 4 लेवल्स हमें ये दिखाते हैं कि हर एक फूड ग्रुप की हमारी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हमने सारे फूड ग्रुप डिस्कस किए। तो यहाँ पे ये क्या है, पिरामिड शेप स्ट्रक्चर है, पिरामिड शेप चार्ट है जिसको 4 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। और हर एक फूड में डिफरेंट हर एक लेवल में डिफरेंट फूड आइटम्स एंड डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैव बीन शोन टू अस। ठीक है, तो वो कैसे दिखाता है, इंपॉर्टेंस दिखाता है हर एक फूड ग्रुप की फ्रॉम द मोस्ट टू द लीस्ट, सबसे ज्यादा से सबसे लीस्ट तक। सबसे जो बॉटम लेवल का होता है वो तो वो उन फूड आइटम्स को दिखाएगा जो हमें सबसे ज्यादा खाना चाहिए, और जो टॉप लेवल पे है फूड आइटम्स वो वाले फूड आइटम्स है जो हमें सबसे कम खाने चाहिए। सो बॉटम लेवल में सबसे ज्यादा आपको गिवन है ग्रेन्स। ग्रेन्स क्या है, ग्रेन्स में आपके राइस, व्हीट, मिलेट्स ये सब आता है, और इसके साथ रूट्स, ब्रेड, पोटैटो ये भी आपके बॉटम लेवल में ही इंक्लूड किए जाते हैं। उसके साथ इसके अंदर शुगर भी आपका इंक्लूडेड है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस सेकेंड अपर लेवल का जो पिरामिड है उसमें आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, इस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से सूर्य हमें क्या मिलता है, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और हमारी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करते हैं। अगर गुड इम्यूनिटी, अच्छी इम्यूनिटी होगी तो आप डिजीज से, बीमारियों से अपने आप ही दूर रहोगे। थर्ड लेवल में आपके आते हैं मिल्क, योगर्ट, कर्ड, चीज, बीन्स, लेंटिल्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, फिश, एग्स एंड मीट। ये सभी आपके क्या हैं, प्रोटीन्स के अच्छे सोर्सेज है, और प्रोटीन्स आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लास्ट लेवल में आते हैं फैट्स एंड ऑयल्स, है ना। सो वी शुड हैव देम इन द लीस्ट क्वांटिटी। सबसे लास्ट में जो फैट्स एंड ऑयल आ रहा है मैंने आपको बताया था, सबसे लास्ट वाले लेवल के हमको फूड आइटम्स कम खाने चाहिए। Okay, so that means that the food pyramid makes us aware about the quantity of eatables that are healthy for us. We come to know what eatables should be eaten and in what quantity so that we can maintain our health. तो फूड पिरामिड हमें क्या बताता है कि हमें हर एक ईटेबल को कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, ठीक है, सो दैट वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हो, कितना और क्या हमें खाना चाहिए, ठीक है, सो दैट हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सके। सी दिस इज द फूड पिरामिड। सो अगर हम सबसे नीचे से स्टार्ट करें तो सबसे नीचे आपको आपका वाटर गिवन है 2 लीटर, दैट इज 6 to 8 ग्लासेस ऑफ फ्लूइड पर डे, दैट इंक्लूड्स ऑफ वाटर, जूस, सोप, ये सब आपको लेना चाहिए। फिर उससे ऊपर वाले लेवल पे स्टूडेंट यहाँ पे आपको सीरियल्स गिवन है, ये सारे आपके सीरियल्स है, ठीक है। फिर इधर आप आते हैं तो आपको यहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जो आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट दे आर प्रोटीन रिच सोर्सेज, ठीक है, ये सारे आपके प्रोटीन रिच सोर्सेज है, और सबसे ऊपर आपको गिवन है फैट सोर्सेज जो कि हमें सबसे कम खाने चाहिए। सो अगर हम लीस्ट टू टॉप जाएंगे, सबसे लीस्ट वाले वी शुड ईट मोर एंड द टॉप वन वी शुड ईट लीस्ट। ओके, नेक्स्ट वी कम टू बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट क्या है स्टूडेंट, सी एक दिन में आप जो भी मील खाते हो सब डाइट, अब एक ऐसी डाइट जिसमें आप हर एक ग्रुप ऑफ फूड में से क्या थोड़ा थोड़ा एक एक्यूरेट अमाउंट ऑफ फूड जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है वो आप खाते हो, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। सी फूड वी ईट हैज न्यूट्रिएंट्स, हमें पता है जो खाना हम खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ग्रो करने में, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेज से, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू वर्क एंड प्ले। So our food must have all the nutrients, but neither less nor more. The diet which has all the nutrients in the right amount is called a balanced diet. It is very important at this keeps us healthy and fit. तो हमारे फूड के अंदर स्टूडेंट क्या सही न्यूट्रिएंट्स होने जरूरी है, लेकिन ना तो बहुत कम क्वांटिटी में, ना ही बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। दैट मीन्स एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट एक राइट अमाउंट पे प्रेजेंट होंगे,
उसे बैलेंस डाइट कहा जाएगा। बैलेंस डाइट हमारे लिए अच्छी होती है क्योंकि ये हमको फिट एंड हेल्दी रखती है। नेक्स्ट वी कम टू नाउ डिजीजेस। डिजीज क्या है स्टूडेंट? अ डिजीज इज अ कंडीशन ऑफ नॉट बीइंग हेल्थी। डिजीज क्या है? एक ऐसी कंडीशन जब हम हेल्दी नहीं है। डिजीजेस से क्या होती है? हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती। अगर हम बीमार हैं, है ना, तो हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है। नाउ डिजीजेस आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप की होती है। एक होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड सेकंड इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सबसे पहले हमारे पास है कम्युनिकेबल डिजीजेस। So as the name suggests, the diseases which can be transferred, spread. ऐसी बीमारियां जो किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को भी हो सकती है, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। ठीक है, सी डिजीजेस विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, तो दे आर कॉज्ड बाय डिजीज कॉजिंग जर्म्स। अब क्योंकि ये स्प्रेड हो जाते हैं, दैट मींस ये ऐसी बीमारियां हैं जो जर्म्स के थ्रू स्प्रेड होती हैं, तो इसलिए हम इनको इन्फेक्शियस और कॉन्टेजियस डिजीजेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके थ्रू एयर, वाटर, फूड, फ्लाइज, मॉस्किटोज, ये सभी डिजीजेस इन्हीं के थ्रू क्या होती है? स्प्रेड होती हैं। जैसे कि अब कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस, उनके कॉज और सोर्स आपको गिवन है। जैसे कि कॉलरा, कॉलरा किसके थ्रू होता है? बैक्टीरिया के थ्रू होता है। और क्या? फूड, वाटर, फ्लाइज, ये सब इसके सोर्स होते हैं। टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिजीज है जो कि फूड वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है। पोलियो आपका वायरल डिजीज है जो एयर के थ्रू होता है। मलेरिया इज अ काइंड ऑफ प्रोटोजोआ, इसका कॉज है जो मॉस्किटोज के थ्रू होता है। डेजेंट्री भी प्रोटोजोआ है जो फूड एंड वाटर के थ्रू होता है। एंड जॉन्डिस आपका बैक्टीरियल डिजीज है जो कि वाटर के थ्रू स्प्रेड करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज डेंगू, ये आपका वायरस डिजीज है मॉस्किटोज के थ्रू। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ये भी वायरल डिजीज है जो भी मॉस्किटोज के थ्रू होती है। कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल, whooping कफ, ट्यूबरकुलोसिस, स्किन डिजीजेज, ये सब भी क्या है? कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस के ही एग्जांपल्स गिवन है। नाउ प्रिवेंशन फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि हम कैसे कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंट कर सकते हैं। सो कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपने सराउंडिंग यानी कि आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। जो खाना, जो पानी हम लोग पीते हैं, उसको हमें कवर्ड रखना चाहिए। हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए। वी शुड वॉश योर आज हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी, हर मील को लेने से पहले और उसको खाने के बाद हमें अपने हैंड्स प्रॉपर्ली वॉश करने चाहिए। बैलेंस डाइट हमें खानी चाहिए। स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहिए, है ना। डू नॉट यूज बिलोंगिंग ऑफ अ सिक पर्सन लाइक कॉम, टॉवल, ग्लास एक्सेट्रा। कोई अगर सिक पर्सन है तो उसकी बिलोंगिंग्स की चीजों को हमें यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि उसका टॉवल वगैरह। ओके, क्लीन और खूब सारा पानी पीना चाहिए, है ना। यू शुड ड्रिंक क्लीन एंड इनफ वाटर। ज्यादा से ज्यादा और साफ पानी हमें पीना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डू नॉट लेट द वाटर स्टेगनेट एट डिफरेंट प्लेसेस, दे आर द ब्रीडिंग स्पॉट फॉर मॉस्किटोज। पानी को हमें क्या अलग अलग जगहों पे ऐसे इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यहीं पे मॉस्किटोज क्या करते हैं? ब्रीड करना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद गेट गेट वैक्सीनेटेड, हमको क्या प्रॉपर वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम लेनी चाहिए। नाउ वी कम टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नाउ वो diseases, the diseases that are caused due to the lack of nutrients are called non-communicable diseases. अब वो diseases जो spread नहीं होती हैं, लेकिन वो किस वजह से होती हैं? जब आपकी बॉडी में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो, है ना, कमी हो, तो वो जो डिजीजेस आप सारे के कॉज हो सकते हैं, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इनको हम डेफिशिएंसी डिजीजेस भी बोलते हैं। द ओनली प्रिवेंशन मेजर फॉर दिस डिजीज इज टू हैव अ बैलेंस डाइट। और इस इन बीमारियों से बचने का केवल एक ही इलाज है, क्या? कि हमें प्रॉपर एक अच्छी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। सो अब यहाँ पे कुछ हमको डेफिशिएंसी डिजीज और उनके कॉजेस गिवन है। See, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस एक डिजीज है जो कि विटामिन ए की लैब कैरेट कमी से होती है। बेरी बेरी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। रिकेट्स विटामिन डी, गोइटर आयोडीन की कमी से। अनीमिया आयरन की कमी से। बोन एंड टूथ डिके, आपके हड्डियां है, आपके जो टूथ है वो जो खराब होने लगते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट इज मारिस्मस, ये होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से। नेक्स्ट इज क्वाशरकोल, जो कि प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स की डिफिशियंसी से। So these were the what? Non-communicable or the deficiency disease which are caused due to the lack of some kind of nutrients or any mineral. Okay, so student, the chapter is completed over here. Hope you all liked it and understood the chapter very well. We'll meet you very soon. Thank you everyone.